नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि 1 मार्च से सक्षमता 2 वाले विशिष्ट शिक्षक अपने मूल विद्यालय में योगदान कर लिए हैं। अब उन सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए अग्रितर कार्रवाई का पत्र जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानकारी देंगे कि प्रान नंबर का अप्लाई कैसे करेंगे, प्रान नंबर का अप्लाई करने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, जो गलती सक्षमता 1 वाले साथी सब कर लिए थे, जिस कारण उनके एप्लीकेशन को कैंसिल करना पड़ा था। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि साहिला है, ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा है। ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक पत्र जारी किया गया है, जिसका आप डेट देखेंगे तो यहाँ पर 25 मार्च है। 25 मार्च यहाँ पर डेट है। इसके बाद आप देखेंगे कि विषय इनका देखेंगे तो विषय है कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रितर कार्रवाई करने के संबंध में। प्रसंग है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं अधो हस्ताक्षरी का पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। इसके बाद है कि आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है। आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से, जिसका जो आधिकारिक वेबसाइट जो है ये है http://enps.nsdl.com, इसके माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल प्राधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद है कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपको ऑनबोर्डिंग के लिए भी, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए भी किसी तरीके से कोई भी पेपर नहीं जमा करना है। यहाँ पर जो भी है ये अपने आप हो जाएगा। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल, ये जो है सक्षमता काउंसलिंग द codebucket.com पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो। इसके बाद है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे एवं नियम 8(2) में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। अतः निर्देश दिया जाता है कि द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन भुगतान के संबंध में अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे
कि इसमें जो है कि गाइडलाइन फॉर प्राण जनरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर, यानी प्राण प्राप्त करने हेतु तो विशेष शिक्षकों के लिए ये मार्गदर्शिका है। इसमें कहा गया है कि आपको ये जो आधिकारिक वेबसाइट है enps.nsdl.com, जो ये वेबसाइट है इसको चयन करना है। इसके बाद कह रहा है कि ये एनपीएस अनुरोध शुरू करने के लिए डीडीओ अर्थात डीओ डीपीओ का चयन करना आवश्यक है। और डीडीओ का जो कोड है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे कि आप गौर करेंगे और मान लीजिए कोई मधुबनी से है तो इसका जो कोड है SGV 04582-7F, और अगर जो ही ये कोड डालेंगे तो उसका जो नाम है ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर मधुबनी, ये आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कि ये है कि कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि को सही सही भरें ताकि अनुरोध को रद्द करना न पड़े। इसके बाद है कि अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए आवेदन करेंगे तो आपको आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधी मैसेज आएगा। इसके बाद है कि अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ हो तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं करेंगे जब तक पहला अनुरोध कैंसिल या निष्क्रिय न हो जाए। इसके बाद है कि कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को, यानी जो भी आप सक्षमता परीक्षा दिए थे उनके जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंबरशिप नंबर के लिए मेंबरशिप का जो जहाँ पे भी डालना रहेगा वो डालना है। और यही गलती क्या किए थे कि सक्षमता 1 वाले शिक्षकों ने नहीं डाला हुआ था, जिस कारण से बहुत सारे शिक्षकों का जो है ये प्राण का आवेदन को कैंसिल करना पड़ा था और उसके बाद फिर से नया सिरे से उसका आवेदन करना पड़ा था। अब हम अगले बात करेंगे। कह रहा है कि अटल पेंशन योजना प्राण एपीवाई और एनपीएस अलग अलग है। एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है, एपीवाई प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा। इसके बाद आगे है यदि अभिदाता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका स्थानांतरण होगा। यदि अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा, जिसका प्रमुख कारण वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना है। इसके बाद कह रहा है कि यदि प्राण व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका स्थानांतरण अनुरोध आपको अपने जिले के डीडीओ को करना होगा। आपको अपने बैंक से, यानी कोई भी नेट बैंकिंग चाहते हैं उससे प्राण नहीं लेना है। प्राण जो बनाना है वो केवल और केवल enps.nsdl जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी से अप्लाई करना है। इसके बाद कह रहा है कि संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग सरकार में किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है कि संख्या 4 एवं 9 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए ICSSF फॉर्म भरकर डीओ डीपीओ माध्यम से ट्रेजरी में करना होगा। इसके बाद कह रहा है कि संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी बिंदु संख्या 7 में उल्लेखित है। इसके बाद है ये जो QR कोड दिया गया है इसको आप स्कैन करके भी जो प्राण जनरेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो है ये डीडीओ के सभी जिले का जो कोड है ये दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि प्राण कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो उसमें है सबसे जो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है योगदान पत्र का, दूसरा है औपबंधिक नियुक्ति पत्र का, और तीसरा है पदस्थापन का, विद्यालय पदस्थापन जो है उसका। इसके बाद जो है 3 नंबर में अगर बात करें तो पैन कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड, और इसके बाद जो है ये है कैंसिल चेक या पासबुक, ये बैंक के हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आपको ये जानकारी कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या है ये एनपीएस प्राण को जनरेट करने में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कहिएगा तो लाइव हम फॉर्म भर के भी वीडियो पोस्ट कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।